मैंने पहले भी शेज़वान चटनी की रेसिपी बताई है, लेकिन हाँ, ये चीज़ मैं खुद कहूँगा कि जो मैंने पहले बताई थी ना, वो थोड़ी-सी मुश्किल थी। मतलब वो रेसिपी देखने के बाद ही बहुत लोग ये कह देंगे कि अगर इतना मुश्किल है ना, तो इससे अच्छा खरीद ही लेंगे। तो इसलिए मुझे लगता नहीं कि वो रेसिपी ज़्यादा लोग को पसंद आई होगी। तो ठीक है, कोई बात नहीं। पर आज जो रेसिपी लाया हो ना, अब उससे आसान रेसिपी तो आपको कहीं नहीं मिलेगी। मतलब अब उससे आसान रेसिपी एक ही है कि जाके बाज़ार से ही खरीद लो। तो चलो अब बता दो कि आखिर इसे बनाना कैसे है। तो देखो, इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए बहुत सारा लहसुन। मतलब समझ लो लगभग 2 कप। और देखो, इतना लहसुन इसमें इसलिए लगता है क्योंकि अगर आपने इसका टेस्ट देखा होगा तो इसमें ज़्यादा करके टेस्ट लहसुन का या फिर लाल मिर्च का ही आता है। फिर देखो, लहसुन काटने के बाद मैंने ले लिया है हरी मिर्च। अब देखो, हरी मिर्च तो वैसे मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से लिया है, बाकी आपकी मर्ज़ी कि आप जितना तीखा खाते हो। फिर हरी मिर्च को भी बारीक बारीक काट कर मैंने ले लिया है अदरक। और जितना लहसुन लिया ना, उसका आधा का आधा अदरक लेना है। मतलब लहसुन का 1/4 अदरक। और जैसे लहसुन को बारीक काटा है ना, वैसे इसे भी बारीक काटना है। अब देखो, अगर होटल रेस्टोरेंट की शेजवान चटनी की अगर बात करें ना, तो उसमें तो बहुत सारी चीज़ें जाती है। मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें भी जाती है जो बाज़ार में इजीली नहीं मिलता। पर आप फिक्र मत करो, मैं आपको एकदम वैसा ही टेस्ट ला के दिखाऊंगा, वो भी लिमिटेड सामान के साथ ही। अब देखो, ये तो पता ही होगा कि शेजवान चटनी में तेल भर भर के जाता है, तो इसलिए पैन में मैंने आधा कप तेल भर के डाला है। फिर तेल के गर्म होने के बाद मैं इसमें डाल दे रहा हूँ 3 चक्र फूल। फिलहाल खड़े मसालों में यही डाल रहा हूँ। फिर खड़े मसाले पका कर डाल दो इसमें बारीक कटे हुए लहसुन। सबसे पहले तो लहसुन को ही अच्छे से पकाना है, और लहसुन को इतना पका देना कि इसकी ना अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो जाए। जानता हूँ तेल थोड़ा ज़्यादा लग रहा होगा, पर आपने होटल रेस्टोरेंट की भी शेजवान चटनी में देखा होगा कि उसमें भी तेल बहुत दिखता है। फिर इसके बाद जो अदरक बारीक काट लिया था, अब वो डाल दो और इसे ही पका लो। वैसे मैंने देखा है कि बहुत लोग अदरक नहीं भी डालते हैं, पर मैं हमेशा डालता हूँ, और सच कह रहा हूँ, अच्छा भी लगता है। फिर जो बारीक कटी हुई हरी मिर्च थी ना, अब वो डालकर इसे ही पका लो। वैसे हाँ, मैं आप लोग को फिर बता देता हूँ कि हरी मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से डालना, क्योंकि आगे चिली सॉस और चिली पेस्ट दोनों को ही यूज़ करने वाला हूँ। तो चिली सॉस से तो इतना नहीं, लेकिन हाँ, चिली पेस्ट से तीखा हो सकता है। तो फिलहाल अभी जो मैंने डाला वो था चिली सॉस। तो चिली सॉस मैंने डाल दिया इसमें आधा कप। और चिली सॉस को भी अब इसके साथ अच्छी तरह से मिला लो। और फिर चिली सॉस को हल्का फुल्का मिलाने के बाद अब इसमें मैं डाल दे रहा हूँ चिली पेस्ट। और चिली पेस्ट मैं इसमें डाल दे रहा हूँ लगभग 2 से 3 बड़े चम्मच। ये हल्का सा स्पाइसी हो सकता है, तो इसलिए इसे जितना डाला है उतना ही डालना। इसके बदले हरी मिर्च कम कर देना। फिर चिली पेस्ट को भी हल्का फुल्का मिला लो। और इसे मिलाने के बाद अब इसमें डाल दो थोड़ा सा नमक। मैंने तो आधा छोटा चम्मच डाला है, आप बाकी अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हो। फिर इसमें डाल दो साथ ही साथ काली मिर्च पाउडर। फिर नमक काली मिर्च पाउडर दोनों को ही अच्छी तरह से मिला लो। और दोनों को मिलाने के बाद मैं इसमें डाल दे रहा हूँ केचप। केचप मैंने इसमें डाल दिया है आधा कप। फिर आधा कप केचप को भी अब इसमें अच्छी तरह से मिला लो। वैसे हाँ, जो असली शेजवान चटनी होती है ना, उसमें केचप वेचप नहीं जाता, उसमें टमाटो का प्यूरी ही जाता है। लेकिन मुझे इसे आसान बनाना था, इसलिए मैंने इसमें केचप डाला है। फिर मैंने इसमें डाल दिया है लगभग 1 चम्मच चीनी। और चीनी को भी अच्छी तरह से मिला लो। फिर चीनी को भी अच्छी तरह से मिलाने के बाद अब इसे तब तक पका लो जब तक इसका तेल कुछ इस तरह से अलग ना हो जाए। और जब तेल इस तरह से अलग हो जाए, तब ना इसे निकाल लो। तो शेजवान चटनी बनाने का सबसे आसान तरीका मैं यही जानता था। फिर इसे गरम ठंडा जिसके साथ खाना है खाओ, पर इसे गरम खाओगे ना तो ज़्यादा अच्छा लगता है। और अगर रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। शेफ प्रतीक्स किचन को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब कर लेना।